शहरी विकास मंत्री कमलनाथ द्वारा शहरी विकास योजना के तहत 200 करोड़ की जो राशि उपलब्ध कराई गई है, उसके बारे में भाजपा पार्षद दल और महापौर ने कांग्रेस पार्षद दल से स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने जो राशि दी है वो अनुदान है या योजना का पैसा है। पैसा अगर केंद्र सरकार से आता है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत है, लेकिन हमने अभी परिषद की बैठक में माननीय अध्यक्ष जी से इसी बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि जो पैसा केंद्र सरकार हमें दे रही है वो अनुदान के रूप में दे रही है या जेएनयूआरएम योजना के तहत हमें दे रही है। क्योंकि यदि अनुदान के रूप में दे रही है तो बेशक जिस प्रकार से दलगत राजनीति कांग्रेस पार्षद दल ने की है वो उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो स्वयं पैसा लेने गए। लेकिन यदि ये जेएनयूआरएम योजना के तहत ये पैसा हमें दिया जाता है तो इस पैसे में 30% राज्य शासन नगर निगम का और 20% राज्य शासन का अंश लगेगा, और इस अंश के लिए पूरे नगर निगम के 70 वार्डों में विकास कार्य होने चाहिए। और इसीलिए हम यहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय का स्पष्टीकरण चाहते थे कि यदि पैसा अनुदान के रूप में आ रहा है तो उसको भी स्पष्ट किया जाए, या पैसा किसी योजना के तहत आ रहा है उसको भी स्पष्ट किया जाए, तो हम आगे की रणनीति निगम प्रशासन उस हिसाब से बनाएगा। इस पर नगर निगम अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने अपना पक्ष रखा और आवंटित राशि की जानकारी देने की बात कही। माननीय कमलनाथ जी मंत्री जी से मिले थे और हमारे करीब 38 पार्षद और हम लोग लगभग 52 लोग गए हुए थे, उनसे भेंट की और भेंट करने के बाद उन्होंने बात करी हमसे कि जो पिछले प्रोजेक्ट की राशि रुकी थी उसको शीघ्र रिलीज कर रहे हैं। एक सप्लीमेंट्री डीपीआर जो जवाहरलाल नेहरू योजना के अंतर्गत बीआरटीएस कॉरिडोर की जो डीपीआर थी सप्लीमेंट्री, उसका पैसा रिलीज करा जा रहा है। भवन के मुख्यालय भवन के लिए पैसा रिलीज करा जा रहा है, और उन्होंने बोला कि आपके वार्ड और भोपाल में और क्या काम होना है उसका आप प्रस्ताव बना के हमें भेज दें। हमारी कोशिश होगी कि 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए हम भोपाल में और अतिरिक्त दें। इसके अलावा जेएनयूआरएम योजना के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों को ठेकेदार द्वारा पूंजी के अभाव अधूरा छोड़ दिया और अतिरिक्त राशि की मांग की गई, जिसे नगर निगम प्रशासन ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर ली, जिस पर कांग्रेस पार्षद शफीक खान ने निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इनके द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं ठेकेदारों द्वारा जो धमकी दी गई कि हम काम बंद कर देंगे, इन्होंने डर दबाव में आकर उसका एस्केलेशन स्वीकार कर लिया। आज दिनांक तक लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए का एस्केलेशन ये 26 ठेकेदारों को दे चुके हैं, और लगभग जिस प्रकार से मेरे को जानकारी इनके द्वारा दी गई है अभी मेरे हिसाब से 50 करोड़ के लगभग एस्केलेशन इनका काम पूरा होने तक और बनेगा। ये इस बात का सबूत है कि एस्केलेशन का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट उन ठेकेदारों को मुआवजा दे रहा है। ये मुआवजा हुआ, ठेकेदार इस बात को साबित करता है कि आपके द्वारा काम में डिले किया गया, मैंने डिले नहीं करा, आपने स्थान उपलब्ध नहीं कराया, आपने पैसा नहीं दिया, जो भी उसने आर्गुमेंट दिए हो, और डिपार्टमेंट द्वारा उसको नकारा जाना चाहिए था, ठेकेदार का स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अपने नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मिली भगत से इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि डिपार्टमेंटल फेलुअर है, और डिपार्टमेंट ने इसके अंदर अपनी गिल्टी मान ली और उनको करोड़ों रुपए का एक्सेलेशन दे दिया। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है, जो नियमों को ताक पर रख कर दी गई है, और अब यह बात कांग्रेस पार्षदों के गले नहीं उतर रही है। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार की रिपोर्ट, एमएसटीवी न्यूज भोपाल।